अस्सलामुअलैकुम। मुस्तक़बिल के असातिज़ा कराम और जो टी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक खुशखबरी ही कहूँगा, क्योंकि एक परफेक्ट इतला के मुताबिक आप लोग जानते हैं कि 7 तारीख को एग्ज़ाम हो चुका है। उसी दिन शाम में की आंसर्स रिलीज़ किए गए और ये ऑब्जेक्शन करने के लिए टाइम दिया गया था। कब तक? 12 तारीख 12 महीना 25 तक ऑब्जेक्शन करने के लिए टाइम दिया गया था। तकरीबन बहुत से बच्चे जो फर्स्ट पेपर में 2 या 3 क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किए हैं और सेकंड पेपर में थोड़े कम, मतलब पेडागॉजी में 2 या 3 क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा ये करे हैं, ऑब्जेक्शन किए हैं। अब वो ऑब्जेक्शन यहाँ से 12 तारीख को या ऑब्जेक्शन का टाइम वक्त ख़त्म हो गया। उसके बाद 13, 14 संडे और सैटरडे और संडे था। यहाँ पर ऑब्जेक्शन जो फाइल किए हैं आप लोग, इसको सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ से शुरू किया गया, पीर से शुरू किया, मंडे से शुरू हुआ। हो सकता है 2 दिन भी हुआ रहेगा, 3 दिन भी हुआ रहेगा, 4 दिन भी हुआ रहेगा, हो सकता, पॉसिबल इट में भी। अगर पूरे ऑब्जेक्शन उन्होंने अटेंड करे तो, अगर हवाला करेक्ट रहा तो इंशाअल्लाह ये 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाता। आज की आंसर छोड़ना था उनके हिसाब से, आज नहीं छोड़े। एक्सपेक्टेड डेट क्या है हमारा का, तो कौन सा रिजल्ट भी छोड़ा तो सैटरडे, मोस्टली प्रॉबेबली फ्राइडे और सैटरडे छोड़ता, फ्राइडे और सैटरडे, ये 2 दिन में कौन से भी रिजल्ट छोड़ने करते अब तक पूरे फ्राइडे और सैटरडे रहते। तो इंशाअल्लाह कल शाम तक या परसों किसी हालत में भी आपको लोगों को की आंसर, ओरिजिनल की आंसर मिल जाएंगे। अब ये ऑब्जेक्शन का टाइम वक्त ख़त्म हो गया, अब आती सो फाइनल की आंसर। ये ऑब्जेक्शन के ये तात्कालिक कहते हैं ना, वैसा दिया था। अब है ना इंशाअल्लाह इसके बाद परमानेंट जो परफेक्ट हैं वही के आंसर होंगे और उसी के तहत अब तक के जो एग्ज़ाम जो चली 89 को खड़को है लास्ट, उससे पहले एक था 88 को। मगर इस बार क्या है, मेरा अंदाजे के मुताबिक एक क्वेश्चन भी अगर डिलीट हुआ तो 89 को आपका क्राइटेरिया खड़ेगा फर्स्ट पेपर को, और सेकंड पेपर भी तकरीबन यहीं तक रहता 89 और 90। जो लोग 90 क्रॉस करे हैं, 90 मार्क्स लिए हैं, इनको कोई डरने की क्या, कोई इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि तो तकरीबन 90 89 तुम एक और फ़ायदा होता, लॉस होता नहीं आप लोगों को। 90 जो क्रॉस करे हैं बेफिक्र रहें और आने वाले GPSTRE के लिए आप ट्राई करें। और जो लोग इसमें यहाँ पर जो एलिजिबल नहीं हुए, वैसे लोग हमें इंशाअल्लाह आइंदा कल या परसों से CTET के क्लासेस शुरू करती। CTET के क्लासेस से आप लोग तकरीबन हमारे पूरे वीडियो देख रही, चेक कर रही, माशाअल्लाह अच्छा रिस्पांस मिल रहा आप लोगों का। ये अगर यहाँ पर आप क्लियर हैं ओके, अगर नहीं क्लियर करे, नहीं क्लियर हुआ तो CTET को किसी हालत में भी छोड़ो नको। अगर यहाँ क्लियर हो गया CTET की तरफ नज़र भी उठा को देखो नको। हाँ, अगर तुम्हें बाहर के स्टेट में ड्यूटा करना चाहती हैं तब CTET को तुम्हें और लिख सकती हैं, क्या भी प्रॉब्लम नहीं। मगर नहीं, वह हमें यहाँ कर्नाटक में रहना कर को ड्यूटा करना कर बोले तो तुम्हें CTET करे तो ये फ़ायदा क्या होता है, टेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, TET की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर CTET करे तो, नहीं करे तो इसे भी आप ये करना ले, इसमें नहीं हुए सूरत में CTET को करो। CTET अप्लाई करिए आप ऑलरेडी, और बहुत से बच्चे अपना रिस्पांस भी दे रही। आप लोग एक छोटा SMS या क्या भी ये करे तो हमने कितने बच्चे ही मालूम होना हमने परफेक्ट, वी वांट टू नो हमारे पास कितने परफेक्ट बच्चे हैं, TET के CTET के कितने हैं, और उसके बाद GPSTRE के कितने बच्चे हैं, ये हमने परफेक्ट एक फिगर होना, ये फिगर होना के वास्ते
हमें क्या करेंगे तो आप लोगों को ये क्लासेस शुरू करती हैं, उसके बाद ये भी GPSTRE के दोनों क्लासेस रैंडमली नहीं, एक सुबह में एक शाम में एक ऐसा शुरू करती हैं इंशाल्लाह। जो इसमें पेडागाजी, इसमें ये पेडागाजी आता, इसमें भी सेम पेडागाजी रहता। और एक जरा बच्चे सीटेट का पैटर्न बताओ क्या है, पैटर्न सेम एज इट इज के टेट का रहे जैसा अच्छे। 30 मार्क्स उर्दू रहता, 30 मार्क्स इंग्लिश रहता और हिंदी रहता, 30 पेडागाजी रहता। बाद में स्पेसिफिक सब्जेक्ट तुम्हारे सोशल साइंस से वो ये है ना, साइंस से मैथ्स से वो है ना 60 रहते हैं, टोटल 150 का चाहिए भी। इसका क्राइटेरिया भी 90 है, नो नेगेटिव मार्क्स, नो नेगेटिव मार्क। अलबत्ता जो 89 लिए हैं, थोड़ा कल या परसों तक का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत जल्द रिज़ल्ट आने वाला है। इसके साथ में आपको विश यू बेस्ट ऑफ लक कहते हुए मेरा ये ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।